अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन द एलएलपी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। एलएलपी एंड पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे, और एलएलपी एंड कंपनी में क्या डिफरेंस है हम लोग इसको भी देखेंगे। पहला हो गया रेगुलेशन। रेगुलेटिंग जो बेसिस है रेगुलेटिंग, तो एलएलपी एक्ट जो है 2008 का लॉ के अनुसार ये गवर्न होता है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लॉ गवर्न होता है। सेकंड हो गया आपका पॉइंट बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट। जो पार्टनरशिप फर्म जो है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। थर्ड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, इट्स मेंबर एंड द पार्टनर्स एंड द एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल, ये है ग्रुप पर्सन, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्रिएशन, इट इज लीगल क्रिएटेड बाय पार्टनरशिप एक्ट 2008। रजिस्ट्रेशन इसमें जरूरी है, बट इट इज ए क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के हिसाब से ये जो है पार्टनरशिप फॉर्म होता है। क्रिएशन मैंने ये आपको बता दिया, 4 पॉइंट है, टोटल 13 से 15 पॉइंट है, आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा। एग्जाम में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस भी आता है ना। देन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज हियर कंपलसरी, मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, कंपलसरी है। कम एलएलपी कैन स्यू और कैन बी स्यूड बाय हिज ओन नेम। जो रजिस्ट्रेशन है, जो एलएलपी खुद भी किसी को केस कर सकता है और एलएलपी को भी कोई केस कर सकता है। ये वॉलंटरी है। रजिस्ट्रेशन इज हियर वॉलंटरी, मैंडेटरी नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होगा पार्टनरशिप फॉर्म तब जाके कोई थर्ड पार्टी और फॉर्म जो है किसी के नाम पे केस कर सकता है। देन परपेचुअल सक्सेशन, डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इट डज नॉट इफेक्ट, भाई ये इफेक्ट नहीं करता एग्जिस्टिंग ऑफ एलएलपी को। मेंबर में कम, मेंबर में गो, इट विल बी एग्जिस्ट। वेयर एट दो पार्टनरशिप केस में डेथ और जो है रिटायरमेंट एग्जिस्टेंस हो जाता है, तब क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये परपेचुअल सक्सेशन नहीं रहता है। नेम, जो सफिक्स देना पड़ता है एलएलपी होने से बाद, जैसे ए बी जो है एलएलपी का लिखना जरूरी है, सफिक्स इसमें जरूरी है, लेकिन इसमें जो है सफिक्स देना जरूरी नॉट नो गाइडलाइन इशू नहीं है। देन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड अगर नहीं होगा तब जो है अपना जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा पार्टनर उतना का ही उसका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, बहुत ही डिमेरिट्स है, इसी के लिए एलएलपी आया। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड टू, है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल एसेट कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ फॉर्म लाइबिलिटी, है ना। ये हो गया लाइबिलिटी, खत्म हो गया। 8 पॉइंट मैंने आपको बताया। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, mutual agency, each partner can be binding the LLP by his own act, but he is not for the other partner। जो पार्टनर्स है जो है कि LLP के लिए बाइंडिंग है, बट अदर पार्टनर के लिए बाइंडिंग नहीं है ना। बट ईच पार्टनरशिप केस में ईच पार्टनर कैन बाइंडिंग फॉर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर। अगर अदर पार्टनर कोई एक्ट करता है तो दूसरा पार्टनर भी उसके लिए लायबिल है और पार्टनरशिप फर्म के भी लायबल है, बट ई केस में नहीं होता है, एलएलपी केस में। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, उसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। नो प्रोविजन ऑफ सच प्रोविजन, ऐसे कोई प्रोविजन डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में नहीं है। कॉमन सील, इट में हैव ए कॉमन सील एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर कॉमन सील होना है। इसमें नो सच कॉन्सेप्ट, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लीगल कंप्लायंस में जो है कंप्लायंस होना चाहिए। ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज और पेनल्टी के लिए। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और वही लायबल होगा। ऑल पार्टनर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन कंप्लायंस और पेनल्टी एप्लीकेबल। सब अब जो है पार्टनर्स उसमें पेनल्टी के लिए एप्लीकेबल होता है और सब जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, बट एलएलपी में ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 13 नंबर पॉइंट है,
एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल क्या, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी रजिस्टर्ड एवरी ईयर जो है, इतना फाइलिंग मैंडेटरी है। बट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, एनुअल डॉक्यूमेंट जो है ये सब फाइल करना जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल कैन बिकम द फॉरेन एलएलपी, फॉरेन नेशनल जो है वो एलएलपी का पार्टनर हो सकते हैं। फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। नेक्स्ट, मैनर, मैनर कैन नॉट बी एंटर इन एडमिटेड इन ए पार्टनर, ये मैनर कैन नॉट, इसमें एलएलपी का पार्टनर हो ही नहीं सकता है। मैनर कैन बी एडमिटेड एज ए बेनिफिट ओनली, इसमें खाली बेनिफिट के लिए वो पार्टनर हो सकता है। ठीक है। तो मैंने जो है पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस मैंने बताया, 15 पॉइंट है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हो गया रजिस्ट्रेशन, रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन सा होता है भाई, 2008-32 बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ भाई यस है, इसमें नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये है, ये नहीं है। क्रिएशन भाई एलएलपी एक्ट के होता है, एग्रीमेंट से होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसमें मैंडेटरी नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन जो है, परपेचुअल सक्सेशन क्या है, इसमें जो है होता है एलएलपी में, इसमें नहीं होता है पार्टनरशिप में। नेम, एलएलपी में सफिक्स लगाना पड़ता है एलएलपी, उसमें एलएलपी सफिक्स लगाना जरूरी नहीं है। लायबिलिटी जो है एक्सटेंट लायबिलिटी और लिमिटेड रहता है पार्टनरशिप में, इसमें लिमिटेड रहता है एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन। म्यूचुअल एजेंसी होता है। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर इसमें जरूरी है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है पार्टनरशिप में। कॉमन सील जो है मैंडेटरी है एलएलपी में, इसमें नहीं है। लीगल कंप्लायंस जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होता है, इसमें सब पार्टनर लीगल फॉर्मेलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एनुअल फाइलिंग इस सब में जरूरी होता है, एनुअल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न जरूरी है एलएलपी में, इसमें ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं पड़ता है। देन फॉरेन पार्टनरशिप में फॉरेन आदमी जो है एलएलपी का पार्टनर हो सकता है, बट पार्टनरशिप में नहीं हो सकता फॉरेन नेशनल। देन माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी, व्हेयरएज पार्टनरशिप में माइनर कैन बी ए पार्टनर। मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। भाई लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। पहले हो गया रेगुलेटिंग अथॉरिटी। भाई रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो एक्ट जो है एलएलपी एक्ट 2008 होता है, एक कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करता है ना। नेक्स्ट हो गया मेंबर एंड पार्टनर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड एलएलपी नोन एज पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। जो मेंबर पैसा देते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर बोला जाता है। इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं शेयर्स बोला जाता है, और मेंबर्स उसको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर ऑफ रजिस्टर में उसका नाम रहना चाहिए। इंटेलेक्चुअल गवर्नेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर रहता है, कैसे गवर्नेंस होता है, कैसे होता है। सो इंटरनल गवर्न स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। सो देयर इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वो एग्रीमेंट से वो लोग गवर्न करता है। बट जो है इंटरनल गवर्न स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी बाय स्टैट्यूट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो है ये गवर्न होता है। आर्टिकल और मेमोरेंडम जो है इसमें होता है, जो कि इंटरनल के लिए आर्टिकल यूज होता है, एक्सटर्नल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। नेम, एलएलपी कंटेन द वर्ड एलएलपी एज द सफिक्स। एलएलपी जो है मतलब एबी एसोसिएट जो होता है उसमें एलएलपी लिखा रहता है, और इसमें सफिक्स जो है प्राइवेट होगा तो प्राइवेट होगा यूज होगा, और लिमिटेड होगा अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो सफिक्स क्या लगेगा, लिमिटेड लगाना पड़ेगा, है ना। सो ये हो गया सफिक्स ऑफ द नेम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको समझाते हैं। नेक्स्ट जो है 5 नंबर पॉइंट है, 5 और 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट है, ठीक है, और 8। सो दीज आर द सम पॉइंट। तो 5 नंबर पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप, कितना नंबर होना चाहिए अब फॉर्म में। मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट है। और एलएलपी में जो है इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट इट्स नेम होना चाहिए। इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। और अगर पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट के लिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 हो सकता है, मैक्सिमम नो लिमिट है।
और मेंबर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट एंड अदर बिजनेस फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, कि कंपनी कैन बी ओ मेंबर ऑल्सो ऑफ ए कंपनी, है ना। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर और पार्टनर्स क्या है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूटर इन केस ऑफ फ्रॉड, खाली छोड़ के, फ्रॉड में छोड़ के बाकी सब केस में जो जितना पैसा कंट्रीब्यूट करके उतना ही लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर आर लिमिटेड टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ऑन पेड ऑफ शेयर कॉल ऑफ देम, जितना पैसा नहीं पेमेंट किया ऑन कॉल्ड होगा उतना का ही वो लोग रेस्पॉन्सिबल होंगे। देन मैनेजमेंट जो है, बिजनेस ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज फॉर द एग्रीमेंट। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वही लीगल फॉर्मेलिटी के लिए, कंप्लायंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और जो एग्रीमेंट होता है उसी का हिसाब से वो लोग चलाता है। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज मैनेज बाय द डायरेक्टर और बोर्ड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। सो यहाँ जो है डायरेक्टर मैनेज करता है कंपनी को, कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर आर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर्स हु आर मैनेज द कंपनी। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए और इसमें प्राइवेट में 2 होना चाहिए मिनिमम डायरेक्ट, इसमें 3 होना चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बाकी सब पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।